ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम लोग नवरात्रे की सरल व संपूर्ण पूजा विधि देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है और लाल रंग का आसन लगा लिया है माता रानी के लिए। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का फूलों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। साथ ही में भगवान गणपति को भी आसन दे के विराजमान करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का या फिर किसी धातु का कलश ले सकते हैं। उसके कंठ पे मोली बांधेंगे, इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद इसमें शुद्ध साफ जल डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और कलश में डालने के लिए हमें चाहिएगी हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, इलायची और लौंग। साथ ही में दूर्वा, फूल और थोड़े से चावल डालेंगे। कलश में लगाने के लिए आप आम के या फिर अशोक के पत्ते ले लें, उन पे तिलक कर लें। पानी वाला नारियल लेंगे, उस पे पान का पत्ता रखेंगे, चुन्नी और कलावे से इस तरह से लपेट देंगे। उसके बाद ये हमारा नारियल हम कलश पे रख देंगे। कलश को रखने के लिए आप नीचे थोड़ी सी चावल की ढेरी रख लें या फिर इस तरह अष्टदल कमल बना सकते हैं और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको ये कलश रखना होता है। और अगर आप कलश के लिए डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे आ चुकी है, आप उसे चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे हमने ज्वारे बो लिए हैं और अगर आप ज्वारों के ऊपर ही कलश रखते हैं तो फिर माता रानी के सीधे तरफ ही आप ज्वारे भी रखिएगा, और अगर आप अलग अलग करते हैं तो फिर आप ज्वारे किधर भी रख सकते हैं, लेकिन कलश सीधी तरफ ही रखना है। यहीं पर हम नवग्रह को भी बिठाएंगे। तो यहाँ मैंने चौकी पर ही 9 छोटी छोटी चावल की ढेरी बना ली है और इस पर हम इस तरह से सुपारी रखेंगे, तो ये हमारे नवग्रह हो जाते हैं। इसी तरह से आप षोडश मातृका भी बना सकते हैं। यहाँ मैं अखंड ज्योत जोड़ रही हूँ। अगर आप अखंड ज्योत जोड़ते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी नॉर्मल सुबह शाम की ज्योत जोड़ के भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत तेल से लगाते हैं, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, तो वो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ आप रखेंगे, और अगर आप देसी घी की लगाते हैं तो वो माता रानी के आप सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। जब हम अखंड ज्योत जोड़ते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। उस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगी, चैनल पे आप जरूर देख लीजिएगा। सभी भगवानों को इस तरह से पहले हम चौकी पे विराजमान करेंगे। उसके बाद हम भाव स्वरूप सभी को जल का छींटा देते हुए इस तरह से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो माता रानी की मूर्ति को आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद माता रानी का जयकारा बोलते हुए हम अपनी ज्योत जोड़ेंगे और माता रानी से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वे हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। हम बालक हैं, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से आप सबसे पहले माता रानी के आगे आग्रह करेंगे। उसके बाद हम सर्वप्रथम भगवान गणपति को तिलक करेंगे। रोली से, चंदन से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी जरूर से अर्पण करें भगवान गणपति को। उसके बाद हम भगवान गणपति को कुछ फूल अर्पण कर देंगे। लाल रंग का गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जो आपके पास हो आप वो अर्पण करें। माता रानी को तिलक करेंगे, चुनरी उड़ाएंगे, और आप चाहें तो साड़ी बना सकते हैं माता रानी के लिए, लहंगा बना सकते हैं, वो पहना दें, पोशाक बनाई हो तो। फिर हम अपने कलश के ऊपर भी जनेऊ अर्पण करेंगे, क्योंकि सभी देवी देवता हमारे कलश में विद्यमान होते हैं। नवग्रहों को अच्छे से हम पूजन करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। माता रानी को, कलश को, नवग्रह को, सभी को हम फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद माता रानी को भोग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ, साथ ही में हम जल का, फलों का भोग लगाएंगे। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी के 9 विशेष भोग लगाए जाते हैं, और वो भी घर के सामान के ही होते हैं, लेकिन हर नवरात्रि का एक अलग विशेष भोग होता है। तो आप चाहें तो वो भोग भी लगा सकते हैं, उसकी वीडियो भी चैनल पे है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। भोग लगाने के बाद यहाँ पे मैं माता रानी को इत्र थोड़ा सा अर्पण करूंगी। उसके बाद माता रानी के लिए चुन्नी या साड़ी लेंगे हम, और उस पर कुछ सुहाग का सामान आप रख लें। इस तरह से माता रानी को छुआ के आप अपनी चौकी पे ही रख दें। और ये जो है आप अपनी कुल देवी को या किसी कन्या को या किसी सुहागन स्त्री को मंदिर में कहीं भी दान कर सकते हैं। सुहाग का सामान आप जरूर से निकालें, इससे आपके ग्रह नक्षत्र भी बहुत अच्छे होते हैं। धूप दीप दिखा देंगे इस तरह से हम। और पान का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है, तो आप चाहें तो रोज भी लगा सकते हैं पान का भोग माता रानी को, मीठे पान का। नहीं तो आप शुरू के दिन और आखिरी के दिन लगा दें, या बीच में किसी दिन भी लगा सकते हैं। तो मीठा पान मिल जाए तो वो, नहीं तो आप इस तरह से पान का पत्ता लेके उस पे लौंग, इलायची, सुपारी और एक पताशा रख के माता रानी को ये बीड़ा जरूर से अर्पण करें। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं।
उसके बाद यहीं पर बैठकर हम माता रानी का पाठ करेंगे। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ने का विशेष महत्व होता है, तो आप यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। माता रानी के 108 नाम का उच्चारण कर सकते हैं। 13 अध्याय होते हैं, आप चाहें तो रोज 13 अध्याय पढ़ लें, या आप 3-4 दिन में 13 अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले नवरात्रे से लेके और अष्टमी नवमी जब भी आप पूजन करते हैं तब तक 13 अध्याय संपूर्ण कर लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पाठ करने का सही तरीका क्या होता है और हमें सप्तशती के साथ साथ और कौन कौन से स्तोत्र पढ़ने चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दे दूंगी। आप कमेंट में बता दीजिएगा मेरे को। पाठ करने के बाद आपको हवन करना होता है, तो हो सके तो आप नवरात्रि के 9 दिन ज़रूर छोटा सा हवन तो ज़रूर करें। बड़े स्केल पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से आप उपला ले लें, कंडा उपला जो बोलते हैं, करसी बोलते हैं, वो ले लें और उसके ऊपर आपको हवन करना है। अगर आप माता रानी के कोई मंत्र जानते हैं तो आप उनसे अच्छे भले प्रकार से हवन कर लें, नहीं तो आप ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र की 21 बार, 11 बार, नहीं तो केवल 5 बार आप इस तरह से आहुति दे सकते हैं। और अगर आप मंत्र उच्चारण जानते हैं खूब अच्छे से तो आप अच्छे से हवन कर लें। और अगर आपके पास ये कंडा या उपला वगैरह नहीं है तो आप इसी तरह कपूर पे भी थोड़ा सा हवन ज़रूर करें। तो इस तरह से हम हवन कर लेंगे। और लौंग का जोड़ा आप ज़रूर से चढ़ाएं। जो भी घर में सदस्य हैं, अगर वो पूरी पूजा भी नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से लौंग ले लें, 2 जोड़ा ही लिया जाता है। और लौंग का जो ऊपर का फूल है ना, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसे आप इस हवन में, इस जो अग्नि है उसमें डालें, तो ये भी हवन ही माना जाता है। घर के सभी सदस्यों के नाम का भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद आपने जो भी भोग प्रसाद में लगाया हो माता रानी को, इस तरह से झूठा करवा के आप इस अग्नि में भोग लगाएं। यही सबसे सही तरीका होता है भोग लगाने का। भोग लगाने के बाद इस तरह से जल के छींटे जरूर से दें आप। इसी से आपका भोग संपूर्ण माना जाता है। माता रानी से इस तरह से हाथ जोड़ के आप निवेदन करें कि वे आएं और अपना भोग स्वीकार करें। जैसा माता रानी ने अपने बच्चों को दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसी हिसाब से भोग लगाया है। तो इस तरह से आप भोग लगाने के लिए माता रानी से आग्रह करें। और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से निकालें, चाहे तो आप रोज़ थोड़ी थोड़ी भी निकाल सकते हैं, या इकट्ठी एक बार शुरू के दिन पे या आखिरी के दिन पे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, तो आप कपूर आरती कर सकते हैं या दिया लगा सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करेंगे हम, उसके बाद माता रानी की आरती कर देंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली कर लें, या और कोई दुर्गा जी की आरती कर लें, बहुत सारी होती हैं। और अपने कलश को, नवग्रह को और अपने ज्वारों को, सभी को आप धूप दीप ज़रूर से दिखाएं। और ज्वारों में थोड़ा थोड़ा सा छींटा आप ज़रूर से दें पानी का। और आरती संपूर्ण होने के बाद इस तरह से थोड़ा सा जल लेके आप इस तरह से वार दें। इस तरह से जो है आपकी आरती संपूर्ण मानी जाती है। पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए आप क्षमा याचना कर लें। तो इस तरह से आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पे आप स्थापना कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है, वो थोड़ा बहुत सामान आप माता रानी को ज़रूर से अर्पण करें। जैसे चूड़ी अगर पहन सकती है आपकी माता रानी तो पहनाएं, मेहंदी में से मेहंदी लगाएं, बिंदी में से बिंदी लगाएं, अच्छे से उनका श्रृंगार करें। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। और भी नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे हैं, उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा। सभी का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।